तो जाली जाली बेहुदा मौलाना बोला आप हंस क्यों रहे हैं, मैं तो अल्लाह के आयतों का मैं यहाँ पर दीवार पे लिख दिया गया है तो मैं उसको चूम करके उसकी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। तो वो शेख बोल रहा है कि लिखा हुआ है बैतुल खुला। तो बोला हाँ मैंने पढ़ा है बैतुल खुला लिखा हुआ है। तो बोला इसका मतलब समझते हो? तो बोला आयत है कुरान की। बोला नहीं, टट्टी करने की जगह, मूतने की जगह लिखा हुआ है कि मौलाना अरशद मदनी जो दारुल उलूम भारत के दारुल उलूम के सरबराह हैं, उनके हिसाब से मुसलमान बाप अपनी बेटी का सलवार उतार सकता है अगर अकेले बेटी मिल गई तो घर में, और मुसलमान भाई अपनी बहन का चड्डी उतार सकता है अगर अकेले मिल गई बहन तो। और हिजाब पहनाते मुसलमान मर्द इसलिए हैं औरतों को, मुसलमान औरतों को, ताकि उनके ब्रेस्ट पर उनकी नजर ना जाए, उनके अगाड़ और पिछाड़ पर उनकी नजर ना जाए और उनकी सुरबुराहट स्टार्ट ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में हमारे पाकिस्तान और भारत की मुस्लिम बहनों ने इस वीडियो में ये बताया है कि जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए यानी कि हमारे मजहब के जो ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हें अल्लाह के घर और टट्टी बैठने की जगह में भी फर्क नजर नहीं आता। और मौलाना खुद इतने जाहिल है कि उन्हें खुद को अरबी नहीं आती, लेकिन वो भारत के मुसलमानों के ऐसे सरदार बने हुए हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ मालूम हो। और महिलाओं और लड़कियों को लेकर इन मुल्लों की क्या मानसिकता, ये इस वीडियो में हमारी मुस्लिम बहन नाजिया इलाही खान ने बताया। तो दोस्तों कुल मिला के बात है, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो। ये लिखवा, ये मेरी हैंड राइटिंग। अब देवबंद जमात के कुछ मौलाना मेरे पीछे पड़ गए और कुछ मुसलमान बेहुदा बदतमीज आवारा लफंगा कुछ मुसलमान मर्द मेरे पीछे पड़ गए कि अरे नाजिया ने अरबी में लिख दिया है, अपने जिस्म पर टैटू बना दिया। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि पूरे अल कुरान में टैटू का कहीं जिक्र नहीं है कि टैटू हराम है या हलाल है, कोई जिक्र ही नहीं। अब आती है दूसरी बात, मैं मुल्ला को मानने वाले में से नहीं हूं। मैं किसी भी दलाल की जरूरत, किसी भी दल्ले की जरूरत, मुल्ला नुमा दल्ले की जरूरत नाजिया इलाही खान को नहीं है। मैं ना सही अल बुखारी मानती हूँ, ना शरिया मानती हूँ और ना ही बहिश्ती जेवर मानती हूँ। मैं किसी भी बदतमीज मुल्ला के और बेहुदा मुल्ला के लिखे हुए किताब को मैं नहीं मानती। इसमें लिखा हुआ है उम्मी हतियतुम मिनल्लाह और मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। अरबी एक भाषा है जिसको मैं अरबी भाषा बोलना लिखना पढ़ना जानती हूँ, तो मैंने अरबी में लिखा है उम्मी हदियतुम मिनल्लाह, मेरी माँ का नाम यास्मीन। इसका मतलब होता है कि मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता है और मेरी माँ का नाम लिखा हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक आदमी, जाहिल आदमी, एक चिटिंगबाज मौलाना चला गया दुबई में एक दीवार पर लिखा हुआ था बैतुल खुला, वो उसको चूमने लगा। बगल से एक आदमी आया जो शेख था, वो बोला तुम इसको चूम क्यों रहे हो? तो बोला आयत लिखा हुआ है। तो वो हंसने लगा। तो जाली जाली बेहुदा मौलाना बोला आप हंस क्यों रहे हैं, मैं तो अल्लाह के आयतों का मैं यहाँ पर दीवार पे लिख दिया गया है तो मैं उसको चूम करके उसकी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। तो वो शेख बोल रहा है कि लिखा हुआ है बैतुल खुला। तो बोला हाँ मैंने पढ़ा है बैतुल खुला लिखा हुआ है। तो बोला इसका मतलब समझते हो? तो बोला आयत है कुरान की। बोला नहीं, टट्टी करने की जगह, मूतने की जगह लिखा हुआ है। हगो जाकर के अंदर में, मूतो जाकर के अंदर में, यही लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश में रेस्ट रूम लिखा रहता है तो जाहिल मुसलमान वहां सोने के लिए चला जाएगा, हालांकि उसमें मूतने की जगह होती है रेस्ट रूम। वॉशरूम ना लिख करके बहुत एडवांस अंग्रेजी में रेस्ट रूम लिखा जाता है। तो उसी तरह जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहां बैतुल खुला लिखा जाता है। तो टट्टी करने की जगह को वहां जहां पर लिखा हुआ है वो बैतुल खुला को चूमने लगा। तो ये है पाकिस्तान और भारत के बेहुदा अश्लील मुसलमान। आप ना तरक्की कर सकते हैं, ना आप फल फूल सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर सकता है, ना ही एडुकेशन में आगे बढ़ सकता है, ना ही किसी भी इंटेलेक्चुअल फील्ड में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपके पाकिस्तान देश के मर्दों की मानसिकता औरत के ब्लाउज और सलवार में ही अटकी रहती है। और भारत में रह रहे ये चटिंगबाज मुसलमान, इनकी भी मानसिकता
औरत के ब्लाउज और सलवार में ही अटकी रहती है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देती हूँ। हमारे यहाँ सहारनपुर में दारुल उलूम चलता है देवबंद जमात का, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं। उन्होंने अपने फतवे में 2 साल पहले कहा था कि बाप और बेटी अकेले घर में ना रहें। आपके यहाँ भी होता होगा, भाई और बहन अकेले घर में ना रहें, क्योंकि मर्दों का नफ्स बहुत कमजोर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मौलाना अरशद मदनी जो दारुल उलूम, भारत के दारुल उलूम के सरबराह हैं, उनके हिसाब से मुसलमान बाप अपनी बेटी का सलवार उतार सकता है अगर अकेले बेटी मिल गई तो घर में, और मुसलमान भाई अपनी बहन का चड्डी उतार सकता है अगर अकेले मिल गई बहन तो। ये मौलाना अरशद मदनी जो दारुल उलूम देवबंद जमात के जो सरबराह है, जो सबसे बड़े मौलाना है, ये उनका कहना है भाई, ये मेरा कहना नहीं है। उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि मुसलमान मर्दों का नफ्स कमजोर होता है। बेटियां भी अकेले ना रहे बाप के साथ, बहनें भी अकेले ना रहे भाई के साथ। तो मुसलमान मर्द के बारे में जब इतने बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं कि मर्दों का नफ्स कमजोर होता है, तो गलती इस बेचारी औरत की नहीं है जिसने एक डिजाइन वाला कुर्ता पहन लिया। गलती इस औरत की नहीं है जो ये कुर्ता पहन करके बाजार में निकल गई। हाँ, गलती उसकी ये है कि इस औरत का फिगर बड़ा भरा भराया है। गलती इस औरत की ये है कि इस औरत ने कुर्ते के ऊपर हिजाब नहीं डाला है। और हिजाब पहनाते मुसलमान मर्द इसलिए है औरतों को, मुसलमान औरतों को, ताकि उनके ब्रेस्ट पर उनकी नजर ना जाए, उनके अगाड़ और पिछाड़ पर उनकी नजर ना जाए, और उनकी सुरबुराहट स्टार्ट ना हो जाए। गलती हमारी नहीं है कि हम औरत पैदा हुए, गलती हमारी ये है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमें ब्रेस्ट आता है और हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मुसलमान मर्दों को आकर्षित करता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती। इसीलिए मुसलमान मर्द इस बात का फतवा जारी करते रहते हैं कि हम हिजाब में लिपटे रहे, नहीं तो रास्ते चलते चलते वो बलात्कार करेंगे, वो रास्ते में घूमते घूमते औरतों को नंगा करेंगे। और इस बात की तस्दीक, इस बात का क्लैरिफिकेशन आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर भी करते रहते हैं, और हमारे भारत के दारुल उलूम के अरशद मदनी भी हर वक्त करते रहते हैं, और बार बार बताते रहते हैं औरतों को कि मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर होता है कि वो कुत्तों की तरह रिश्तों को नहीं समझते हैं, बस झपटना जानते हैं मुसलमान मर्द। बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच। आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया। और जो हरकतें पाकिस्तान और भारत में हो रही हैं, ऐसी मैंने कभी नहीं सुना कि सऊदीया ने किया है या दुबई ने किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से माइनॉरिटीज को भी ट्रीट करते हैं और उनका इमेज कोई खराब तो नहीं है पूरी दुनिया में जितना हम लोगों ने अपना और अपनी ही हरकतों की वजह से जो है वो बना रखा है। तो उसमें तुमको समझना पड़ेगा, अल कुरान ने हर एक बेहूदगी का जो पनिशमेंट दिया है, सऊदी अरबिया वो कर देता है। कोई रेप करेगा तो उसको मौत कर दिया जाएगा, कोई गलत आंखों से औरत को देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, बिल्कुल, कोई गलत तरीके से छुएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोई गाली गलौज करेगा औरतों को तो उसकी जुबान काट दी जाएगी। तो वो उसकी सजा इस्लाम के हिसाब से ही दे देते हैं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती है बेहूदगी मचाने की। अब हमारे भारत में और आपके पाकिस्तान में ये जितने इस्लामिक प्रीचर जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहन करके बैठ जाता है, इतना अश्लील होता है, और इनको सजा भी कोई नहीं देता है। और सजा नहीं देता है तो सारे लफंदरों को, सारे बंदरों को, सारे कुत्तों को जगह मिल जाती है कि चलो हम भी कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरबिया बहुत बैलेंस्ड है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों इन मौलवियों का अलग ही चलता रहता है और ये अपने हवस को मिटाने के लिए मुसलमान मर्दों को इस कदर बहला के फुसला के रखते हैं कि उनकी बीवियों का हलाला भी करते हैं और ऊपर से पैसे भी लेते हैं, यानी कि डबल फायदा। लेकिन जब से हमारी मुस्लिम बहनों ने इन जैसे मुल्ला मौलवियों के खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट की है, तभी से इन मुल्ला मौलवियों की बोलती बंद हो रही है। और जहाँ पर हमारी मुस्लिम बहनें खड़ी हो जाती है वहाँ से ये लोग बिना जवाब दिए खड़े होकर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास कभी तर्कपूर्ण जवाब मिलता ही नहीं है। ये तो बस हमेशा अपने अल्लाह को बीच में ले आते हैं और उसी के
नाम पर अपना मजहब कार्ड खेलते हैं। दोस्तों इन मुल्ला मौलवियों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि अरबी में क्या लिखा हुआ होता है और वो यहाँ के मुसलमानों को ज्ञान देते फिरते हैं। और मुस्लिम्स भी मौलवियों के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं जैसे कि उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि उनकी बीवी का ये शोषण कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी बहन नाजिया ने बताया कि मौलवियों को इतनी भी अरबी नहीं आती कि अरबी में लिखे हुए शब्द का मतलब समझ सके। और इसका किस्सा नाजिया इलाई खान ने आपके साथ शेयर भी किया है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के मौलवी टट्टी बैठने की जगह को भी चूमने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिम्स को इन बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को पट्टी इस कदर पढ़ाई जाती है कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता खाली मजहब के अलावा। और यही सब पाकिस्तान में रह रही उस लड़की के साथ हुआ जब उसने अरबी में लिखे हुए कुछ शब्दों का कुर्ता पहन लिया। और पाकिस्तान की जाहिल भीड़ ने ये सोचा कि ये वो आयतें हैं जिन्हें अल्लाह खुद आसमान से भेजता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है, जब किसी मौलवी को लाकर पूछा गया कि इस पर क्या लिखा हुआ है, कि इस कुर्ते पे कौन सी आयतें लिखी हुई हैं, तो मौलवी ने साफ साफ कहा ये आयतें हैं ही नहीं। तब जाके पाकिस्तान के मुस्लिम्स की कुछ शांति मिली। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।